गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने पिछले वाले वीडियो में लेसन नंबर 6 स्वर्ग बना सकते हैं उसकी पोइम की थी, और पोइम के साथ में हमने इसके वर्ड मीनिंग और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सब किया। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान की फर्स्ट एक्सरसाइज है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करना। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, सभी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द, ये सार्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन है, परिभाषा है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग हों। तो यहाँ पर देखेंगे आप कौन कौन से वर्ड यूज हुए। ऐसे सर्वनाम शब्द, तो पहले आपको पता होना चाहिए सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है। जो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा भी पता होनी चाहिए कि जो संज्ञा की विशेषता, विशेषता मीन्स क्वालिटी, बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग हो, तो विशेषण भी पता होना चाहिए। मीन्स सार्वनामिक विशेषण समझने से पहले आपको पता होना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। आई होप ये आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि आप 3rd 4th क्लास से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले संज्ञा देखेंगे, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान या भाव का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, राम खेलता है। कौन खेलता है? राम। तो इसमें राम संज्ञा है। उसी तरह से वस्तु, जैसे ये पेंसिल है, ये वस्तु हो गई, वस्तु मीन्स थिंग। और स्थान, जैसे पठानकोट है, भाव जैसे मिठास है या शीतलता है, गर्मी है, ठीक है। तो संज्ञा मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल है राम खेलता है, तो इसमें राम जो है वो संज्ञा है। उसी तरह से सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मीन्स संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है। सर्वनाम मीन्स संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो एग्जाम्पल है वह खेलता है। संज्ञा का स्थान क्या? यहाँ पर राम खेलता है, राम इसमें संज्ञा है, तो इसकी जगह पर हमने लगा दिया वह खेलता है, संज्ञा की जगह पर लगा दिया वह खेलता है। और भी बहुत सारे संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे यह, ठीक है, वह तो हो गया, उसका, है ना, और उनका, ठीक है, और वे, है ना। ये बहुत सारे जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ओके, संज्ञा पता चल गई, सर्वनाम भी पता चल गया। अब विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण मीन्स क्वालिटी बताना किसी चीज़ की। तो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया, एक सर्वनाम का एग्जाम्पल लिया, एक संज्ञा का एग्जाम्पल लिया। सर्वनाम का एग्जाम्पल है जैसे वह अच्छा खेलता है, वह अच्छा खेलता है, ये सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर संज्ञा का लिया, राम अच्छा खेलता है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताइए? राम की, वह की। तो यहाँ पर ये हो गया, ये है हमारा सर्वनाम, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्वनाम। इसकी विशेषता बताई कि वह कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है, तो यहाँ पर राम है संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता बताई कि वो अच्छा खेलता है। तो ये क्लियर हो गया, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है। अब आएंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे आपको पता चल गया संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है और विशेषण क्या होता है। अब सार्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग हों। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण।
तो ऐसे सर्वनाम शब्द, यहाँ पर मैंने कुछ संज्ञा शब्द लिए, उन्होंने बोला ना संज्ञा की विशेषता बताएं, तो यहाँ पर मैंने कुछ संज्ञा शब्द लिए जैसे लड़का, किताब, स्कूल, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो इसकी विशेषता सर्वनाम, जैसे यह लड़का, ठीक है, ये हो गया सर्वनाम, यह लड़का, इसने संज्ञा की विशेषता बताई, तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद किताब, उसकी किताब, ठीक है, उसकी किताब, तो किताब इसमें संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम शब्द लगाया उसकी, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। वो किताब की विशेषता बता रहा है कि किताब किसकी है, उसकी है। उसके बाद स्कूल, स्कूल भी संज्ञा शब्द है, तो जैसे मेरा स्कूल, तो मेरा सर्वनाम शब्द है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे सर्वनाम शब्द, ठीक है, ये हो गए सर्वनाम शब्द, यह, उसकी, मेरा, ये सर्वनाम शब्द हो गए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग हों, उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये संज्ञा शब्द है, यह लड़का, इसने ये संज्ञा की विशेषता बताई, तो इसलिए ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह से उसकी किताब, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। देन मेरा, दिस ऑल्सो सार्वनामिक विशेषण। नाउ सी इन योर बुक, बुक में देखेंगे फर्स्ट जाने, कभी कभी जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण में प्रयोग किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का काम करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कविता में दिया है, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। यह भूमि, इसमें जो है ये संज्ञा शब्द है, और यहाँ पर ये है सर्वनाम शब्द है, किसकी विशेषता बता रहा है, भूमि की, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। इस पंक्ति में यह शब्द भूमि की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण है। उसी तरह से यह मेरी पुस्तक है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में मिल जाएंगे, पोएम में मिल जाएंगे। तो आगे एक्सरसाइज देखेंगे। आप ऐसे 4 वाक्य बनाइए जिनमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। ये चिल्ड्रन आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। ऐसे विशेषण, ऐसे वाक्य बनाने जिनमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। आप चाहें तो ग्रामर बुक भी यूज़ कर सकते हैं और पोएम में भी देख सकते हैं, पोएम में भी ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। आगे नेक्स्ट है, कविता से वे पंक्तियां छांट कर लिखिए जिनमें सर्वनाम पदों का प्रयोग किया गया है। अब आपको सर्वनाम तो पता चल गया है, तो ऐसी पंक्तियां छांटनी है, मीन्स कविता की ऐसी कुछ लाइंस छांट कर लिखनी है, 4 लाइंस जिनमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो। ओके चिल्ड्रन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर क्रॉस का निशान लगाइए, ठीक है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर क्रॉस का निशान लगाना है, मीन्स पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं, और जो पर्यायवाची नहीं है उसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे। तो आप सबको पता है कि पर्यायवाची क्या होते हैं, जिनका अर्थ एक ही होता है लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका समीर, अनल, अनिल, वायु, हवा, ठीक है। तो इसमें जो अनल है ये रॉन्ग है, बाकी अनिल, वायु, हवा ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र, मुक्त, आज़ाद, स्वाधीन, स्वराज्य, ठीक है। तो इसमें स्वराज्य रॉन्ग है, तो स्वराज्य के ऊपर आपने क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट वन है बाधा, विघ्न, विवश, रुकावट, अवरोध, तो विवश रॉन्ग है, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट भव, संसार, जगत, भूगोल, भूलोक, भूगोल रॉन्ग है, तो इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है संदेह, आशंका, शक, अशक्य, संशय, तो जो अशक्य है वो रॉन्ग है, तो उसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे, बाकी सभी करेक्ट है। तो चिल्ड्रन आपने ये लर्न कैसे करने हैं, जो करेक्ट बने उन्हीं को लर्न करना है। जैसे समीर, अनिल, वायु, हवा, स्वतंत्र, मुक्त, आज़ाद, स्वाधीन, बाधा, विघ्न, रुकावट, अवरोध, भव, संसार, जगत, भूलोक, संदेह, आशंका, शक, संशय, ठीक है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यू ऑल नो विलोम शब्द क्या होते हैं, जो उल्टा अर्थ बताएं, जिसे हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं और विपरीत शब्द भी कहते हैं। तो फर्स्ट वन है अंधकार, उजियारा, दुर्लभ, सुलभ। दुर्लभ मीन्स मुश्किल से मिलने वाला, सुलभ मीन्स आसानी से मिलने वाला। देन मृत्यु, जीवन, विषम, सम। सम होता है बराबर, विषम होता है डिफरेंट। नर्क, स्वर्ग, व्यय, आय। व्यय होता है खर्च होना, आय होता है इनकम होना। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द कविता से चुनकर लिखिए। समानार्थक मीन्स जिनका अर्थ समान हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं समानार्थक शब्द। कविता से चुनकर लिखने। समानार्थक को ही पर्यायवाची कहते हैं और पर्यायवाची को समानार्थक भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट वन है पृथ्वी, भूमि, आज़ाद, स्वतंत्र, वायु, समीरण, शांत, शमिता, बाधा, विघ्न, प्रसन्न, तुष्ट, मनुष्य, मानव, शोर, कोलाहल, बराबर, सम, संसार, भव। तो चिल्ड्रन ये आपको अपनी बुक में करना है, कंप्लीट करना है इसे, और स्पेलिंग जो है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और प्रश्न उत्तर सब कुछ लर्न भी करना है, और प्रश्न उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने भी है। तो इस तरह से चिल्ड्रन ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से लर्न करेंगे और पोएम को 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।